जय श्री सीताराम सीताराम। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। जय श्री सीताराम सीताराम। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। कल आपने सुना, विज्ञानियों से भी प्रिय मुझे अपना दास है, जिसे मेरी ही गति आश्रय है, कोई दूसरी आशा नहीं। मैं तुझसे बार बार सत्य निज सिद्धांत कहता हूँ कि मुझे अपने सेवक के समान प्रिय कोई भी नहीं है। भगतिहीन बिरंच किन होई, सब जीवहु सम प्रिय मोहि सोई। ये श्री राम जी काकभूषुंडी जी से कहते हैं, भगतिहीन बिरंच किन होई, सब जीवहु सम प्रिय मोहि सोई। भगतिवंत यति नीचहु प्राणी, मोहि प्राण प्रिय असि मम बानी। भक्तिहीन ब्रह्मा ही क्यों न हो, वह मुझे सब जीवों के समान ही प्रिय है, परंतु भक्तिमान अत्यंत नीच भी प्राणी मुझे प्राणों के समान प्रिय है। यह मेरी घोषणा है। सुच सुशील सेवक सुमति, प्रिय कहु काहि न लाग। श्रुति पुराण का नीति असी, सावधान सुनु काग। पवित्र सुशील और सुंदर बुद्धि वाला सेवक बता किसको प्यारा नहीं लगता। वेद और पुराण ऐसी ही नीति कहते हैं। हे काक, सावधान होकर सुन। एक पिता के विपुल कुमारा, होहि पृथक गुणशील अचारा। को पंडित को तापस ज्ञाता, को धनवंत सूर को दाता। एक पिता के बहुत से पुत्र पृथक पृथक गुण, स्वभाव और आचरण वाले होते हैं। कोई पंडित होता है, कोई तपस्वी, कोई ज्ञानी, कोई धनी, कोई शूरवीर और कोई दानी। को सर्वज्ञ धर्म रत कोई, सब पर पीतहि प्रीति सम होई। को पितु भगत बचन मन कर्मा, सपने जानन दूसर धर्मा। कोई सर्वज्ञ और कोई धर्म परायण होता है। पिता का प्रेम इन सभी पर समान होता है, परंतु इनमें से यदि कोई मन, वचन और कर्म से पिता का ही भक्त होता है, स्वप्न में भी दूसरा धर्म नहीं जानता। सो सुत प्रिय पितु प्राण समाना, यद्यपि सो सब भांति अयाना। एहि विधि जीव चराचर जेते, त्रिजग देव नर असुर समेते। वह पुत्र पिता को प्राणों के समान प्रिय होता है, यद्यपि चाहे वह सब प्रकार से अज्ञान मूर्ख ही हो। इसी प्रकार तिर्यक पशु पक्षी, देव, मनुष्य और असुरों समेत जितने भी चेतन और जड़ जीव हैं, अखिल विश्व यह मोर उपाया, सब पर मोहि बराबर दाया। तिन मह जो परिहरि मद माया, बजे मोहि मन बचे रुकाया। उनसे भरा हुआ यह संपूर्ण विश्व मेरा ही पैदा किया हुआ है, अतः सब पर मेरी बराबर दया है। परंतु इनमें से जो मद और माया छोड़कर मन, वचन और शरीर से मुझको बचता है, पुरुष नपुंसक नारी वा, जीव चराचर कोई। सर्व भाव भज कपट तजी, मोहि परम प्रिय सोई। वह पुरुष हो, नपुंसक हो, स्त्री हो अथवा चर अचर कोई भी जीव हो, कपट छोड़कर जो भी सर्व भाव से मुझे बचता है, वही मुझे परम प्रिय है। सत्य कहूँ खग तोहि सुचि, सेवक मम प्राण प्रिय। अस विचारि भजु मोहि, परिहरि आस भरोसे सब। हे पक्षी, मैं तुझसे सत्य कहता हूँ, पवित्र, अनन्य एवं निष्काम सेवक मुझे प्राणों के समान प्यारा है। ऐसा विचार कर सब आशा भरोसा छोड़कर मुझी को भज।
कबहु काल न व्यापी तो ही, सुमिर सुभजस निरंतर मोही। प्रभु बचनामृत सुनि न अगाऊं, तनि पुलकित मन अति हर्षाऊं। तुझे काल भी नहीं व्यापेगा, निरंतर मेरा स्मरण और भजन करते रहना। प्रभु के वचनामृत सुनकर मैं तृप्त नहीं होता था, मेरा शरीर पुलकित था और मन में मैं अत्यंत ही हर्षित हो रहा था। सो सुख जानई मनु अरुकाना, नहीं रसना पही जाई बखाना। प्रभु शोभा सुख जानहि नयना, कही किमि सकहि तिनहि नहीं बयना। वह सुख मन और कान ही जानते हैं, जीभ से उसका बखान नहीं किया जा सकता। प्रभु की शोभा वह सुख नेत्र ही जानते हैं, पर वे कैसे कह सकते हैं, उनकी तो वाणी तो है नहीं। बहु विधि मोहि प्रबोधि सुख देई, लगे करन शिशु कौतुक तेई। सजल नयन कछु मुख करि रूखा, चितई मातु लागी अति भूखा। मुझे बहुत प्रकार से भली भांति समझाकर और सुख देकर प्रभु फिर वही बालकों के खेल करने लगे। नेत्रों में जल भरकर और मुख को कुछ रूखा सा बनाकर उन्होंने माता की ओर देखा और मुखाकृति तथा चितवन से माता को समझा दिया कि उन्हें बहुत भूख लगी है। देखी मातु आतुर उठे धाई, कही मृदु बचन लिए उरलाई। गोद राखी कराव पय प्यापाना, रघुपति चरित ललित कर गाना। यह देखकर माता तुरंत उठ दौड़ी। बालक को भूख लगा है, एक माता कैसे बैठ सकती है। वह दौड़ कर गई। कोमल वचन कहकर उन्होंने श्री राम जी को छाती से लगा लिया। वे गोद में लेकर उन्हें दूध पिलाने लगी और श्री रघुनाथ जी उन्हीं की ललित लीलाएं गाने लगी। जय सुख लागी पुरारी, अशुभ वेश कृत शिव सुखद। अवधपुरी नर नारी, तेहि सुख मऊ संतत मगन। जिस सुख के लिए सबको सुख देने वाले कल्याण रूप त्रिपुरारी शिव जी ने अशुभ वेश धारण किया, उस सुख में अवधपुरी के नर नारी निरंतर निमग्न रहते हैं। सोई सुख लवलेस जिना, बारक सपने हुलहु। ते नहीं गनहि खगेश, ब्रह्म सुखहि सज्जन सुमति। उस सुख का लवलेश मात्र जिन्होंने एक बार स्वप्न में भी प्राप्त कर लिया है। हे पक्षीराज, वे सुंदर बुद्धि वाले सज्जन पुरुष उसके सामने ब्रह्म सुख को भी कुछ नहीं गिनते। मैं पुनि अवध रहूं कछु काला, देखेऊं बाल विनोद रसाला। राम प्रसाद भगति बर पायऊं, प्रभु पद बंदी निजाश्रम आयऊं। मैं और कुछ समय तक अवधपुरी में रहा और मैंने श्री राम जी की रसीली बाल लीलाएं देखी। श्री राम जी की कृपा से मैंने भक्ति का वरदान पाया। तदंतर प्रभु के चरणों की वंदना करके मैं अपने आश्रम पर लौट आया। तब ते मोहिन व्यापी माया, जब ते रघुनायक अपनाया। यह सब गुप्त चरित में गावा, हरि माया जिमि मोहिन चावा। इस प्रकार जब से श्री रघुनाथ जी ने मुझको अपनाया, तब से मुझे माया कभी नहीं व्यापी। श्री हरि की माया ने मुझे जैसे नचाया, वह सब गुप्त चरित्र मैंने कहा। निज अनुभव अब कहूं खगेसा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। राम कृपा बिनु सुनु खगराई, जानि न जाई राम प्रभुताई। हे पक्षीराज गरुड़, अब मैं आपसे अपना निजी अनुभव कहता हूँ। वह यह है
कि भगवान के भजन के बिना क्लेश दूर नहीं होते। हे पक्षीराज सुनिए, श्री राम जी की कृपा बिना श्री राम जी की प्रभुता नहीं जानी जाती। जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिमि खगपति जल के चिकनाई। प्रभुता जाने बिना उन पर विश्वास नहीं जमता, और विश्वास के बिना प्रीति नहीं होती, और प्रीति के बिना भक्ति वैसे ही दृढ़ नहीं होती जैसे हे पक्षीराज जल की चिकनाई ठहरती नहीं। बिनु गुरु होई की ज्ञान ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिनु। गावहि वेद पुराण सुख, कीलहि हरि भगति बिनु। गुरु के बिना कहीं ज्ञान हो सकता है, अथवा वैराग्य के बिना कहीं ज्ञान हो सकता है। इसी तरह वेद और पुराण कहते हैं कि श्री हरि की भक्ति के बिना क्या सुख मिल सकता है। को विश्राम की पावता, तात सहज संतोष बिनु। चले के जल बिनु नाव, कोटि जतन पचि पचि मरिया। हे तात, स्वाभाविक संतोष के बिना क्या कोई शांति पा सकता है? चाहे करोड़ों उपाय करके पच पच मरिए, फिर भी क्या कभी जल के बिना नाव चल सकती है? बिनु संतोषन काम न साही, काम अछत सुख सपने हुनाही। राम भजन बिनु मिटाई की कामा, थल बिहीन तरु कबहु की जामा। संतोष के बिना कामना का नाश नहीं होता, और कामनाओं के रहते स्वप्न में भी सुख नहीं हो सकता। श्री राम के भजन के बिना कामनाएं कहीं मिट सकती हैं? बिना धरती के भी कहीं पेड़ उग सकता है? बिनु विज्ञान की समता आवई, को अवकाश की नभ बिनु पावई। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, बिनु महि गंध की पावई कोई। विज्ञान तत्व ज्ञान के बिना क्या संभाव आ सकता है? आकाश के बिना क्या कोई अवकाश पोल पा सकता है? श्रद्धा के बिना धर्म का आचरण नहीं होता, तथा क्या पृथ्वी तत्व के बिना कोई गंध पा सकता है? बिनु तप तेज की कर विस्तारा, जल बिनु रस की होई संसारा। शील की मिल बिनु बुद्ध सेवकाई, जिम बिनु तेज न रूप गोसाई। तप के बिना क्या तेज फैल सकता है? जल तत्व के बिना संसार में क्या रस हो सकता है? पंडित जनों की सेवा के बिना क्या शील सदाचार प्राप्त हो सकता है? हे गोसाई, जैसे बिना तेज अग्नि तत्व के रूप में नहीं मिलता। निज सुख बिनु मन होई की थीरा, परस की होई बिहीन समीरा। कवनियु सिद्धि की बिनु विश्वासा, बिनु हरि भजन न भव भय नासा। निज सुख आत्मा आनंद के बिना क्या मन स्थिर हो सकता है? वायु तत्व के बिना क्या स्पर्श हो सकता है? क्या विश्वास के बिना कोई भी सिद्धि हो सकती है? इसी प्रकार श्री हरि के भजन के बिना जन्म मृत्यु के भय का नाश नहीं होता। बिनु विश्वास भगति नहीं, तेई बिनु द्रवहि न राम। राम कृपा बिनु सपने हूँ, जीवन लह विश्राम। बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती, और भक्ति के बिना श्री राम जी पिघलते नहीं, और श्री राम जी की कृपा के बिना जीव स्वप्न में भी शांति नहीं पा सकता। अस विचारी मति धीर, तज कुतर्क संशय सकल। भजऊ राम रघुबीर, करुणा कर सुंदर सुखद। हे धीर बुद्धि, ऐसा विचार कर संपूर्ण कुतर्कों और संदेहों को छोड़कर करुणा की खान सुंदर और सुख देने वाले श्री रघुबीर जी का भजन करिए।
कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जहाँ से आयहूँ, विदा हो यह हर्षा। सियापति रामचंद्र की जय।